क्या आपने कभी उस पल को पकड़ने की कोशिश की है जब घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही होती है, लेकिन हम अपने ही ख्यालों में खोए होते हैं? ऐसा लगता है कि समय थम गया है, लेकिन हकीकत यह है कि समय कभी रुकता नहीं। हर बीतता हुआ सेकंड हमें जीवन के उन क्षणों से दूर करता जा रहा है जिनसे हम खुद को बेहतर बना सकते थे। हम अक्सर कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, अभी बहुत समय है, लेकिन कभी सोचा है कि वह कल कब आएगा? और जब वह कल आएगा, तब तक हमने कितना कुछ खो दिया होगा। समय हमारी सबसे अनमोल संपत्ति है। एक बार जो चला गया, वह फिर कभी वापस नहीं आता। हम धन दौलत खो सकते हैं, लेकिन उसे वापस पा भी सकते हैं, मगर जो समय हमारे हाथ से निकल गया, उसे वापस पाना असंभव है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी योजनाएं हों, कितने भी सपने हों, अगर समय की कद्र नहीं की तो वे सब अधूरे रह जाएंगे। समय का सही उपयोग ही आपकी सफलता की कुंजी है। आज की दुनिया में हर कोई जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि जितनी तेजी से हम भागेंगे, उतनी ही जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या हम इस दौड़ में अपने सबसे जरूरी साथी समय को साथ लेकर चल रहे हैं? समय को नजरअंदाज करने का मतलब है जीवन के हर छोटे बड़े मौके को गंवाना। जो लोग समय को समझते हैं, वे जानते हैं कि हर बीतता हुआ पल उन्हें उनके सपनों के करीब ले जा सकता है। कितनी बार आपने खुद को यह कहते सुना है, मैं कल से शुरू करूंगा, या अभी समय है, शायद हर दिन, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। असल में सफलता का पहला कदम तब उठता है जब हम यह मान लेते हैं कि समय सीमित है और जो हमें करना है वह अब भी करना है। आपका कल आज में छिपा हुआ है, और अगर आप इसे पहचान लें तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो आइए आज जोश टॉक स्टोरीज के इस प्रेरणादायक सफर में हम मिलकर जानते हैं कि समय की असली कीमत क्या है। आज इस कहानी में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। याद रखें, समय आपका सबसे बड़ा साथी है, बस आपको इसे पहचानना और इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे उठ रही थीं। हल्की ठंडी हवा में गांव के पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं। इसी गांव में एक युवक था, उसका नाम था गोविंद। गोविंद के पास बड़े सपने थे, एक खुशहाल जीवन, अच्छा करियर और अपने परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां। लेकिन एक चीज जो उसके जीवन में हमेशा कमी बनकर आई, वह थी समय की समझ। गोविंद हमेशा सोचता था कि समय बहुत है। वह हर काम को यह सोचकर टाल देता, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। यही सोचते सोचते वह अपनी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण अवसर गंवा चुका था। लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो चुपचाप गुजरता जाता है, और जब हम जागते हैं तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। हमें यह एहसास तब होता है जब समय हमारे लिए सबसे कीमती बन जाता है, जब हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं होता। एक दिन गोविंद की जिंदगी में वह मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके पिता, जो हमेशा उसका सहारा थे, अचानक बीमार हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अस्पताल में बैठा अपने पिता का हाथ पकड़े हुए सोच रहा था, मैंने अपने पिताजी के साथ कितना कम समय बिताया है। मैंने हमेशा सोचा कि उनके साथ बाद में बैठूंगा, बाद में बात करूंगा, और अब जब मैं उनके साथ रहना चाहता हूं तो समय मेरे पास नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब पहली बार जीवन में समय की असली कीमत समझ में आने लगी थी। हम तब तक समय को हल्के में लेते हैं जब तक वह हमारे पास होता है, लेकिन जैसे ही वह छिनने लगता है, उसकी अहमियत का एहसास होता है। गोविंद की इस परिस्थिति से परेशान होकर एक दिन उसने एक बुद्ध मठ में जाने का निर्णय लिया। मठ शांत था, वहां चारों तरफ पेड़ और झरने थे। वह एक साधु के पास जाकर बैठ गया। साधु ने उसकी आंखों में उसकी पीड़ा देख ली और बड़े प्यार से पूछा, बेटा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? गोविंद ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी तकलीफें और पछतावा जताया कि कैसे उसने समय की कीमत नहीं समझी और अब उसके पास अपने पिता के साथ रहने के लिए समय नहीं बचा था। साधु ने गहरी सांस ली और उसे एक जैन कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत पहले एक राजा बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मुझे कोई ऐसा ज्ञान दो कि मैं हमेशा खुश रहूं,
कोई ऐसी सीख जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा को एक छोटा सा मंत्र दिया, यह भी बीत जाएगा। राजा को पहले यह समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसने जाना कि जीवन में समय सबसे बड़ा गुरु है। समय ही हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बीत जाती है, खुशी भी, दुख भी। गोविंद ने ध्यान से साधु की बातें सुनी। उसे समझ में आया कि समय न केवल हमारी समस्याओं को हल करता है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हर पल कीमती है। हमें हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आएगा। समय का हर क्षण अमूल्य है, और एक बार जो गुजर गया उसे वापस लाना असंभव है। साधु ने फिर कहा, बेटा, जीवन का हर पल एक उपहार है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, और इस गलतफहमी में हम अपने सबसे कीमती पलों को खो देते हैं। लेकिन याद रखना, भविष्य वही बनता है जो हम आज करते हैं। अगर आज हम अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिताएंगे, अगर हम अपने कामों को टालते रहेंगे, तो भविष्य में हमें सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसे समझते हैं वे हर पल का सही उपयोग करते हैं, और जो नहीं समझते उनके पास बाद में सिर्फ खाली हाथ रह जाते हैं। इन शब्दों ने गोविंद को अंदर तक झकझोर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के कितने कीमती पल गंवा दिए थे। उसके पिता के साथ बिताया गया हर एक क्षण अब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने सोचा, क्यों मैं हमेशा अपने भविष्य की चिंता करता रहा और अपने वर्तमान को नहीं जिया। उस दिन के बाद गोविंद ने अपनी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने हर पल को महत्वपूर्ण मानने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने अपने पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताया। वह उनके पास बैठता, उनकी बातें सुनता और उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि समय न सिर्फ हमारे लिए काम का है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी गहराई देता है। उसके पिता के जाने के बाद गोविंद का दिल दुखी था, लेकिन उसे एक बात की तसल्ली थी। उसने अपने पिता के साथ आखिरी दिनों में जो समय बिताया, वह उसके जीवन का सबसे कीमती अनुभव बन गया था। उसने समझ लिया था कि हमारे पास जो आज है वही असली दौलत है। कल तो कभी आएगा ही नहीं, और जब आएगा तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होंगे। अब गोविंद ने समय की कद्र करनी शुरू कर दी थी। उसने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए, वह इस सोच के साथ थे कि मैं अपने हर पल का सही उपयोग कैसे कर सकता हूं। उसने न सिर्फ अपने कामों में, बल्कि अपने रिश्तों में भी समय की अहमियत समझी। वह अब अपने परिवार, दोस्तों और काम के बीच सही संतुलन बनाकर चलने लगा था। गोविंद की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय सबसे अनमोल चीज है। हम इसे बर्बाद करने में एक पल भी नहीं लगाते, लेकिन जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब यह हमारे हाथ से निकल जाता है। बुद्ध की यह सीख हमें याद दिलाती है कि हर पल महत्वपूर्ण है। अगर हम आज की कीमत नहीं समझेंगे, तो कल हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। समय को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर वह पल जो हमने बर्बाद किया, वह हमारे जीवन की कहानी से हमेशा के लिए मिट जाता है। हमें अपने वर्तमान को सही से जीना चाहिए, क्योंकि वही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सीधा और सच्चा है। हर पल की कीमत समझें। जो समय बीत जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। हम अपने जीवन के हर पल को कैसे जीते हैं, यह तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। समय की कीमत से जुड़ी एक और कहानी सुनेंगे, और इस कहानी में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए और इसे अधिक प्रभावी और उपयोगी तरीके से कैसे जोड़ा जाए, ताकि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सके। रात की नीरवता पूरे गांव में छाई हुई थी। अमन अपनी चारपाई पर लेटा हुआ छत की ओर देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में सवालों का झंझावात चल रहा था। मैं कहां गलत कर रहा हूं? क्यों मेरे सपने अभी तक पूरे नहीं हुए? क्यों मेरे जीवन में हर चीज थम सी गई है? अमन के पास वह सब कुछ था जो एक सामान्य जीवन के लिए जरूरी होता है। एक घर, नौकरी और साथ देने वाले दोस्त। लेकिन एक चीज उसकी जिंदगी से गायब थी, संतोष। उसे हर दिन यह महसूस होता कि वह अपनी जिंदगी में बस भागे जा रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा।
उसे लगता जैसे समय उसके हाथों से फिसलता जा रहा है और वह उसे पकड़ नहीं पा रहा। खुद से जंग अमन की सबसे बड़ी समस्या थी। टाल मटोल करना। वह हर काम को यह सोचकर टाल देता कि कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। उसके जीवन में काम और जिम्मेदारियां तो थीं, लेकिन वह हमेशा उन्हें बाद में करने के लिए छोड़ देता। जब भी वह कुछ नया शुरू करने की कोशिश करता, उसकी यह आदत आड़े आ जाती, चाहे करियर हो, रिश्ते हों या अपने सपनों की राह। समय को हल्के में लेने की उसकी यह आदत उसे बार बार पीछे धकेल रही थी। अमन अक्सर सोचता, कल का दिन तो है ही, क्यों आज इतनी मेहनत करूं? लेकिन असल में कल कभी नहीं आता था। समय की कड़ी सच्चाई, सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब एक दिन अमन की जिंदगी में ऐसा झटका आया जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसकी कंपनी अचानक आर्थिक संकट में आ गई और उसे यह सूचना मिली कि अगले महीने से उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही अमन का दिल बैठ गया। उसके पास वक्त बहुत कम था और करने को काम बहुत ज्यादा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कई साल बर्बाद कर दिए थे और अब वह संकट में आ गया था। अमन का दिल परेशान था। वह सोच रहा था, क्यों मैंने अपने समय को बर्बाद किया? क्यों मैं हमेशा कामों को टालता रहा? अगर मैंने अपने समय का सही उपयोग किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पछतावे ने उसे जकड़ लिया। वह समझ चुका था कि उसने अपने जीवन के सबसे कीमती साल खो दिए थे। बुद्धिमानी का स्रोत, नौकरी के संकट और अपने जीवन की दिशा को लेकर उलझा हुआ अमन एक दिन गांव के पुराने बगीचे में टहलने निकला। वह पेड़ पौधों के बीच शांति खोजने की कोशिश कर रहा था जब उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। वह बुजुर्ग एक पुराने पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, जैसे उन्हें इस दुनिया की कोई चिंता ही नहीं थी। उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और शांति थी, मानो उन्होंने समय को समझ लिया हो। अमन उनके पास गया और अपनी सारी चिंताओं को उनके सामने रख दिया। उसने अपनी उलझन, अपने पछतावे और समय की कमी के कारण हो रही परेशानियों के बारे में सब कुछ कह दिया। बुजुर्ग ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि समय सबसे बड़ा उपहार है? यह एकमात्र चीज है जो किसी के पास अमर नहीं है, लेकिन हम इसे सबसे कम महत्व देते हैं। लोग समझते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन असल में समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह एक नदी की तरह है जो बहती रहती है। हमारे पास मौका होता है उसे पार करने का, लेकिन अगर हमने कदम न उठाए तो वह बहती नदी हमें छोड़कर आगे निकल जाती है। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं? बुजुर्ग ने अमन की आंखों में देखा और कहा, जो समय बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो तुम्हारे पास अभी है वह तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। हर पल नया है, हर पल एक मौका है। जो अभी है वही तुम्हारे हाथ में है। कल की चिंता छोड़ दो और आज पर ध्यान दो। अगर तुम आज जाग गए तो तुम्हारा भविष्य आज से बेहतर होगा। जागृति की शुरुआत, बुजुर्ग की बातें अमन के दिल में घर कर गईं। उसे महसूस हुआ कि अब भी देर नहीं हुई है, बशर्ते वह अपनी आदतों में बदलाव लाए। उसने तय किया कि वह अब अपने समय का सदुपयोग करेगा और टाल मटोल की आदत को अलविदा कह देगा। अमन ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। सबसे पहले उसने अपने दिन की योजना बनानी शुरू की। उसने हर काम के लिए एक डेडलाइन तय की और उसे पूरा करने के लिए खुद से वादा किया। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी और सबसे पहले उन्हीं को निपटाने की आदत बनाई। धीरे धीरे अमन को अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। अब वह हर काम समय पर कर रहा था और यह देखकर उसकी आत्मा में संतोष भरने लगा। कुछ ही महीनों में अमन ने अपनी नई नौकरी पा ली। अब वह न केवल सफल था, बल्कि उसे हर काम में एक अनोखी शांति और संतोष का एहसास होने लगा था। उसे एहसास हुआ कि जीवन में समय सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे सही दिशा में लगाना ही असली सफलता की कुंजी है। समय की अमूल्य सीख, अमन की यह कहानी हमें सिखाती है कि समय कभी रुकता नहीं, यह लगातार चलता रहता है। हम जितना इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह हमारे हाथ से फिसल जाता है। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि समय सबसे बड़ा गुरु है। समय की कद्र न करना मतलब है अपनी खुशियों, सपनों और सफलता की राह खुद बंद करना। जब हम समय की सही कीमत समझ लेते हैं,
तब हमें यह पता चलता है कि हर क्षण हमें एक नया अवसर दे रहा है। अगर हम हर क्षण का सही उपयोग करेंगे तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी और मंजिल तक पहुंचना सरल हो जाएगा। समय की कीमत समझने के लिए 5 महत्वपूर्ण तरीके। 1. समय को प्राथमिकता दें। सबसे पहले अपने कामों को प्राथमिकता दें। दिन की शुरुआत में ही यह तय करें कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे कठिन या सबसे जरूरी काम को पहले निपटाएं। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि आपको अपने कामों में एक स्पष्ट दिशा भी मिलेगी। समय की कद्र करने का मतलब है कि आप पहले उन्हीं कामों को निपटाएं जो आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। 2. समय को बांटें। हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करें। उदाहरण के लिए दिन में 2 घंटे पढ़ाई या काम करने के लिए, 1 घंटा खुद के लिए और 1 घंटा रिलैक्सेशन या ध्यान के लिए। जब आप समय को छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो आप हर काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि आप खुद पर नियंत्रण महसूस करते हैं। 3. नहीं कहना सीखें। कई बार हम अपने समय का सही इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के लिए हाँ कह देते हैं। समय का सही मूल्य समझने के लिए यह जरूरी है कि हम उन कामों को ना कहें जो हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। अगर कोई चीज आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है तो उसके लिए अपना समय बर्बाद ना करें। 4. डेडलाइंस बनाएं। हर काम के लिए एक समय सीमा तय करें। जब आपके पास डेडलाइन होती है तो आप काम को समय पर पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। बिना डेडलाइन के काम को टालना आसान हो जाता है। डेडलाइंस न केवल आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाती है बल्कि आपके समय का सही उपयोग सुनिश्चित करती है। 5वें, समय का विश्लेषण करें। यह जानना भी जरूरी है कि आपका समय कहां जा रहा है। हर दिन के अंत में 5 से 10 मिनट निकालकर यह सोचें कि आपने दिन भर में समय का कैसे इस्तेमाल किया। इस विश्लेषण से आपको यह पता चलेगा कि आपने कितना समय सही से इस्तेमाल किया और कितना बर्बाद किया। जब आप यह समझने लगेंगे कि आपका समय कहां जा रहा है तो आप उसे और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। हर पल कीमती है। हमें समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि हम आज के काम को कल पर टालते हैं तो हम उस क्षण को खो रहे होते हैं जो हमें सफलता के करीब ले जा सकता था। जोश टॉक स्टोरीज के इस प्रेरणादायक सफर से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे अपनाइए, इसे समझिए और इसके साथ चलिए। जब आप समय को सही दिशा में लगाना सीख जाएंगे तो कोई भी मुश्किल आपकी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनेगी। समय को अपना साथी बनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है।